स्नेहलता बड़े ही प्यार से अपनी बहू लतासा का स्वागत कर रही थी। लतासा पहली बार अपने ससुराल आई थी। लतासा शहर में रहने वाली एक अमीर घर की लड़की थी, करोड़पति घर की बेटी थी, पर उसने शादी कर ली एक गरीब लड़के से। रोहित एक बहुत ही गरीब लड़का था और गांव में उसका परिवार रहता था। लतासा और रोहित जब शहर में पढ़ते थे तो एक दूसरे को पसंद कर लिया और उन दोनों ने शादी करने का निर्णय भी ले लिया। और इस शादी के वजह से लतासा के परिवार वाले उससे नाराज हो गए और उससे सारा रिश्ता तोड़ लिया। पर लतासा सबको छोड़कर अपने ससुराल आ गई। गांव में टूटा फूटा घर था रोहित का, पर लतासा बहुत खुश थी क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे लतासा ने गांव में अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया। उस घर में बहुत ही संघर्ष थी। पैसों की तंगी के कारण रोज बहुत सारी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती थी। लतासा को तो बिल्कुल आदत नहीं थी इन सब की, पर फिर भी वो एडजस्ट करती रही। ऐसे दिन बीतने लगे। अरे माँ, 50 रुपए ही तो मांग रहा हूँ। तुम्हें तो पता है हमारा गांव शहर से थोड़ा दूर है, और शहर जाने के लिए इतना पैसा तो चाहिए। वैसे 50 रुपए में आजकल क्या होता है, तुम्हें तो समझना ही चाहिए ना। अरे बेटा, मेरे पास कहाँ आएंगे 50 रुपए। हाँ, तुम्हें तो पता है घर में कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से तुम रोज रोज मुझे पैसे मांगते हो। कहाँ से लेकर आऊँ मैं पैसे? ऐसा नहीं कि कोई नौकरी वोकरी कर लो। अरे माँ, रोज तो जाता हूँ इंटरव्यू देने, अब अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूँ। हाँ, कोई छोटा मोटा नौकरी तो मुझसे नहीं होता। अरे बेटा, ये कोई बात हुई? घर में पैसों की ज़रूरत है। अब तुम्हें छोटी मोटी नौकरी, ये नौकरी वो नौकरी नहीं सोचना चाहिए बेटा। जो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचा है, ऐसा कोई काम मिले तो कर लो। छोटी बड़ी ये क्या होती है बेटा, तुम्हें तो पता है घर में कितना मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा है, खाने के लाले पड़े हैं। ओ माँ, मैं तुम्हें नहीं बोल सकता। रोज रोज तुम्हारी ये घिसी पिटी बातें सुनकर मैं तो पागल हो जाऊंगा एक दिन। हाँ, 50 रुपए ही तो मांग रहा हूँ तुमसे। वैसे मुझे अच्छे से पता है तुमने कल ही अमरूद बेचे थे। हाँ, और 500 रुपए है तुम्हारे पास। अरे बेटा, वो 500 रुपए तो इस हफ्ते की खर्च के लिए मैंने बचा के रखा है। तुम तो एक भी पैसा नहीं देते हो, पता है तुम्हें। हाँ, लतासा बिटिया ट्यूशन करती है 4-5 बार दिन में। हाँ, इतना मेहनत कर रही है, वो भी नौकरी की तलाश कर रही है। अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी इतनी मेहनत करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है, तुम्हें तो कुछ अक्ल आना चाहिए ना। ओ माँ, मुझसे ये छोटे मोटे काम नहीं होते, मैंने बोल दिया ना। अच्छा, आज एक अच्छी जगह में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे लगता है ये नौकरी जरूर मिल जाएगा मुझे। बेटा रोहित, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होकर इतने दिन हो गए हैं। इतने दिनों से तुम शहर जाकर रोज इंटरव्यू देते रहते हो, पर कहीं तो बात नहीं बनी। और तुम तो हमेशा बोलते रहते हो कि अच्छी पोस्ट चाहिए, बड़ी पोस्ट चाहिए, छोटी नौकरी नहीं कर सकता। अरे बेटा, थोड़ा अपने आप को समझाओ। हाँ, एक काम करो, गांव में लाला की दुकान में मैं कल थी तो वो मुझे बोल रहे थे उनके दुकान में एक आदमी की ज़रूरत है। तुम बोलो तो मैं बात चलाऊं बेटा, कुछ पैसे तो आ जाएंगे, घर का खर्चा। अरे माँ, तुम भी ना, घर के खर्च बस इसी चक्कर में पड़ी हो। देखना, एक दिन मेरी इतनी बड़ी नौकरी लगेगी कि तुम्हारे छोटे मोटे खर्च तो ऐसे गायब हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। फिलहाल मुझे 50 रुपए दे दो तुम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अपनी घर की ये हालत देखकर लतासा बहुत ही परेशान हो जाती थी। ओह, मैं तो अपने घर में ये सब कभी नहीं देखा था। हाँ, मैं बार बार रोहित को मना करती हूँ कि माँ जी को पैसों के लिए तंग ना करें, रोज रोज पैसे ना मांगे, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनते। 1 साल होने को आ रहा है, पर देखो, रोहित का ये गुण मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं, मतलब वो कुछ भी संघर्ष जैसा काम करना ही नहीं चाहते। जो आराम से चल रहा है बस उसे चलने दो, यही है उनकी सोच। ऐसे कैसे आगे हम बढ़ेंगे? उनकी ये सोच तो हमें बहुत पीछे ले जाएगी। अब तो घर में पैसों की इतनी कमी है, पर रोहित कोई भी नौकरी करना नहीं चाहते। मैं क्या बोलती हूँ उन्हें, जो भी नौकरी करो उससे अगर आपकी स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे और ईमानदारी का काम हो तो कर लीजिए। पर वो मेरी कहाँ सुनते हैं, उन्हें तो बड़ी वाली नौकरी करनी है, बड़े पोस्ट पर जाना है। ऐसा कहाँ हो सकता है?
इतने जल्दी उन्हें तो बड़ा पोस्ट कोई नहीं मिलेगा। क्या करूं मैं, समझा समझा कर थक गई। देखो तो इतना छोटा सा जमीन है पर काफी है हम लोगों के लिए। यहाँ पर तो हम कुछ कर ही सकते हैं। 1 साल से बोल रही हूँ पर इतने आलसी हो गए हैं। हमेशा उनको कंफर्ट ही चाहिए, आराम में रहना ही पसंद करते हैं। क्या वो, क्या उनकी बहन इतने पढ़े लिखे हैं पर क्या फायदा। माँ जी ने तो उन्हें संघर्ष करना सिखाया ही नहीं। उनकी अब ये आदत बन गई है। क्या मैं करूं, समझा समझा कर थक गई हूँ। ऐसे एक दिन लतासा और उसकी सासू माँ स्नेहलता दोनों अमरूद तोड़ने अपने खेत में गए थे। तभी वहां पर, माँ जी आप इस तरह क्यों बैठी हैं? आप परेशान लग रही हैं मुझे। क्या हुआ माँ जी? अरे बिटिया, तुम्हें देखती हूँ तो बहुत कष्ट होता है। करोड़पति घर की बेटी हो, इतने अमीर घर की बेटी, पर देखो झोपड़े का ससुराल मिल गया तुम्हें। इतने गरीबी में आ गई हो। तुम्हें तो आदत नहीं होगी ऐसे हालात में रहने की। हाँ, बहुत दुख होता है बेटी, पर ये हालात की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई तो करने दिया पर उन्हें संघर्ष करना नहीं सिखाया। देखो तो कितने आलसी बन गए हैं। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, यही उनकी सोच है। कभी ये सोच मेरी भी थी। तुम्हें पता है बिटिया, ये जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा तुम देख रही हो, इस तरह हमारे पास 10 जमीन के टुकड़े थे पर एक एक करके हमने सब बेच दिया। हमारी इस गलत सोच की वजह से कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, काहे संघर्ष करना। हाँ देखो बेटिया, ले देखकर ये एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बचा है और ये अमरूद का पेड़। इस अमरूद को बेचकर घर का खर्चा चलाती हूँ मैं। ऊपर से तुम इतना मेहनत करके ट्यूशन कर रही हो। हाँ, पर सोच रही हूँ बिटिया अब ये जमीन का टुकड़ा भी बेच दूंगी, क्योंकि रोहित को तो नौकरी नहीं मिल रहा है, ना सुमन को। हाँ माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ये जमीन को बेच देंगी? हाँ बिटिया, सोच रही हूँ जमीन को बेच दूंगी। जो भी पैसे आएंगे उसमें से सुमन की शादी का खर्च निकल जाएगा और घर का खर्च भी निकल जाएगा। माँ जी, नहीं नहीं माँ जी, ले देकर ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा बचा है, इसे भी हम बेच देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर बेटी और कोई उपाय भी तो नहीं है। हाँ माँ जी, अगर आप मेरी साथ देंगी तो मैं आपको एक अच्छी सी उपाय बता सकती हूँ जिससे शायद सब कुछ ठीक हो जाए। अरे बिटिया, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम जो भी बोलोगी मैं मानूंगी, अपने घर को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए। हाँ बिटिया। माँ जी, आज बहुत खुशी का दिन है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है और बहुत अच्छी बात यह है कि आपके बच्चे आपकी बात बहुत मानते हैं। एक काम करेंगे माँ जी, अब घी सीधी उंगली से तो नहीं निकल रहा है, हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बिटिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगले दिन सुबह, अरे माँ ये क्या बोल रही हो? ये सोने का मोहरा है? हाँ हाँ बेटा, हाँ, सुबह सुबह ही सोनार से परख कर आई हूँ। हाँ, असली खरे सोने के है ये मोहरा। अरे माँ, ये तो अद्भुत बात बोल रही हो तुम। ये मोहरा तुम्हें जमीन में से मिला, हमारे खेत में से? हाँ बेटा हाँ, मैं और बहू दोनों अमरूद तोड़ने गए थे और बहू कुछ सब्जी लगाने के लिए जमीन खोद रही थी। उसके अंदर से ये सोने का मोहरा मिला। बेटा, मुझे तो विश्वास है और भी सोने के मोहरे होंगे हमारे जमीन में। हाँ, हमें देख लेना चाहिए। माँ, बात तो तुम सही बोल रही हो। हाँ, मुझे भी पता है अगर एक मोहरा मिला है तो बहुत सारे मोहरे भी हो सकते हैं। पहले जमाने के लोग ऐसे ही तो गुप्त धन खजाना रखते थे। क्या पता हमारे जमीन में शायद खजाना हो। हाँ बेटा हाँ, देखो बेटा, मुझे लगता है हमें जमीन खोद कर देख लेना चाहिए। क्या माँ, इतना बड़ा जमीन है, उसे कैसे खोद कर देख सकते हैं? अगर बाहर से किसी को बुलाएंगे तो वो तो पैसे मांगेगा ना, और इतने पैसे तो। अरे बेटा, तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर हम बाहर से लोगों को बुलाएंगे तो उन्हें अगर पता लग गया तो तुम्हें तो पता है जमाना कैसा है। हाँ माँ, बात तो तुम सही बोल रही हो, पर इतना बड़ा जमीन हम कैसे करेंगे? मुझे तो आदत नहीं है काम करने की, ऊपर से इतनी धूप है। अरे बेटा, अगर खजाना चाहिए तो
काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। माँ वो बात तो सही है। माँ सच है ना, ये सोने का तो है ना? अरे बहू से पूछ ले अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो। हाँ जी माँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें जल्दी जाकर खजाना ढूंढ लेना चाहिए। हाँ हाँ भैया, हम चारों मिलकर ढूंढेंगे, जल्दी मिल जाएगा हमें खजाना। वैसे 1 हफ्ता तो लगेगा, कोई बात नहीं भैया। अरे 1 हफ्ता लगे या 15 दिन लगे, हमें करना ही पड़ेगा। अजी 15 दिन लगेगा ही लगेगा, हमें ढूंढना चाहिए खजाना। फिर क्या था, उस दिन से लेकर 15 दिन तक वो चारों मिलकर खजाना ढूंढने लगे अपने जमीन में। पर इस तरह 17-18 दिन बीत गए पर उन्हें खजाना नहीं मिला। ओहो, कोई खजाना नहीं मिला, ऊपर से इतनी मेहनत। छी छी छी, ओह मैं तो बहुत थक गया, बेकार में ये सब किया। कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ भाभी, कोई लाभ नहीं हुआ। अरे खजाना नहीं मिला, हम क्या कर सकते हैं, पर ये मौका हम छोड़ भी तो नहीं सकते थे ना, अगर मिल जाता तो। वैसे अगर इतना मेहनत हमने कर ही लिया है तो एक काम करते हैं, मेहनत जाया नहीं होने देंगे। मैंने पता लगाया है, हमारे ज़मीन में स्ट्रॉबेरी की बहुत अच्छी खेती हो सकती है। तो हमने तो इतना मेहनत किया है, मेहनत क्यों हम खराब करें। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर स्ट्रॉबेरी लगा लेते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस बाउंड्री बनाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत खुश हो जाती है लतासा, क्योंकि रोहित उसका बात मान लेता है, क्योंकि अब रोहित को काम करने की आदत लग गई है। अब वो सब मिलकर उस जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी का पौधा उगने लगता है। कुछ ही दिनों में उनका मेहनत रंग लाता है, स्ट्रॉबेरी के पौधों में फूल आ जाते हैं और धीरे धीरे उनकी बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी की खेती हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है उनके लिए। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब स्नेहलता सारी सच्चाई सुमन और रोहित को बता देती है। रोहित बहुत खुश हो जाता है। और इस तरह इस सुंदर सी हिंदी कहानी में एक करोड़पति घर की लड़की एक गरीब घर में शादी करती है और अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी ज़िंदगी को बदल देती है।